गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुवधनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए लाया हूँ स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिक्रूटमेंट आईबीपीएस रिक्रूटमेंट 10 में फाइनल सिलेक्शन अचीव किया है। और आप में से काफ़ी लोगों के पिछले एक दो दिन से मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आगे का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या टाइम फ्रेम क्या रहेगा। थोड़ा सा आप एक अपना ओपिनियन शेयर करें, अपना जो आपने पिछले रिक्रूटमेंट्स में देखा है उसके अकॉर्डिंगली आप सजेस्ट करें क्या क्या रहेगा, क्या चीज़ अब हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। क्रोनोलॉजी अच्छे से समझ लीजिएगा, जैसे कि आप लोगों ने अमित शाह की वो मीम भी देखी होगी कि क्रोनोलॉजी समझिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब आईबीपीएस की जो डीलिंग है आपके साथ कंप्लीट हो चुकी है। अब आईबीपीएस की साइट पे आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बैंक्स ऑलरेडी अलॉटेड हैं, रेस्पेक्टिव बैंक्स हैं। जैसे कि कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट्स से बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मैंने बात क्यों की है, क्योंकि पिछले एक दो साल से अगर आप नोट करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जनरली पहला बैंक रहता है जो इंटीमेशन करता है रिगार्डिंग द प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास कंफर्मेशन मेल्स आएंगे जिसमें आपको डीवी डेट्स, अगर एलपीटी है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उनकी डेट्स और मेडिकल की डेट्स आपको बताई जाएगी अलोंग विद द विन। अब दो चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। एक तो आपकी जो बैंक की ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है वहाँ पर नज़र रखनी है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत बार सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट अपडेट की जाती है, डीवी का जो शेड्यूल है वो अपडेट किया जाता है, और जो रेस्पेक्टिव फॉर्मेट्स रहते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी जो लिस्ट है बहुत बार वहां पर अपडेट की जाती है। और बहुत बार ऐसा भी रहता है, काफ़ी बैंक्स ऐसा भी करते हैं कि जो आपको मेल दिया जाएगा, जो डीवी मेल रहेगा आप लोगों के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जो भी आपने आईबीपीएस के लिए जब फॉर्म अप्लाई किया था जो आपने ईमेल आईडी अपनी दी थी वहां पर भी बताया जाता है। और कई बैंक्स ऐसा भी करते हैं जो फॉर्मेट्स अपनी साइट पे अपडेट करके रखते हैं। तो ये दोनों जगहों पर आप हमेशा नज़र रखेंगे, इसको आप अपडेट करते रहेंगे। अब टाइम फ्रेम क्या रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स रहता है। जैसे कि मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बताया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जनरली 7 एक दिन के अंदर अंदर ही इंटीमेशन कर देता है, और बहुत सारे बैंक्स ऐसे भी होंगे जो एक एक दो दो इवन 3 3 महीने बाद भी इंटीमेशन करते हैं। तो ये वेरी करती है प्रोसेस। जनरली 3 महीने में मोस्ट ऑफ द बैंक्स इंटीमेट कर देते हैं, डीवी मेल आपका रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो बैंक टू बैंक ये वेरी करेगा, तो पेशेंस रखिएगा यार। थोड़ा ये मत समझिएगा अगर आपके बैंक में ज़्यादा समय लगे कि यार सिलेक्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ, प्रोसेस आगे बढ़ेगी भी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, पुराने रिक्रूटमेंट्स के डिफरेंट बैंक्स के लिए कि कितना कितना लंबा समय भी लेते हैं बैंक्स। तो ये वेरी करता है, तो इस पर आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। अब डीवी मेल से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, क्लर्क और पीओ दोनों के लिए बात करें तो पीओ के जो कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी इंटरव्यू क्वालिफाइड है, तो वहां पर उन्होंने ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करके रख रखे हैं, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लर्क के कैंडिडेट्स ने अभी तक किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू नहीं गए हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कुछ स्टैंडर्ड जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे आधार कार्ड रहा, आपका एड्रेस प्रूफ के लिए रहा, देन आपके जो नॉर्मल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं जैसे 10th का 12th का, देन योर कॉलेज सर्टिफिकेट, अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं पोस्ट ग्रेजुएट के सर्टिफिकेट्स, देन इसके अलावा आपके अगर कास्ट सर्टिफिकेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल फॉर्मेट में रहे, अगर स्टेट फॉर्मेट है तो सेंट्रल फॉर्मेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो आपका 2020-2021 का जो फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस है वो आपके पास होना चाहिए, वो आप लोगों के लिए वैलिड माना जाएगा। अगर अभी तक नहीं है तो अप्लाई करके रखिए। और सर बाय द टाइम ऑफ डीवी अगर ना हो तो क्या होगा यार, आप लोगों से एक अंडरटेकिंग भरवाई जाएगी और बोला जाएगा कि ज्वाइनिंग के टाइम तक आप ये शो कर दीजिएगा, तो उसमें कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देन एक बार आपकी डीवी होती है, डीवी की आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है, वहां पर मेडिकल वगैरह करवाया जाता है। ठीक है, अगर एलपीटी, एलपीटी किन लोगों के लिए है, जो लोग रेस्पेक्टिव स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे कि लेट्स से मैंने पंजाब के लिए अप्लाई किया है और मैं पंजाब से नहीं हूँ, 10th 12th कोई भी टाइम मैंने पंजाब में नहीं दिया है, कोई सपोर्टिंग मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट उसके लिए है नहीं। अगर मान लीजिए आप उसी स्टेट से हैं, वहीं से 10th 12th आपने पास किया है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। बट नहीं है सर, मैं हूँ राजस्थान से और मैंने अप्लाई कर दिया पंजाब से, तो अब पंजाब की सर्टेन लैंग्वेजेस आईबीपीएस के जो नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है जाके आप चेक कर सकते हैं, तो उस लैंग्वेज के लिए मुझे एलपीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, कोई मार्क्स सिक्योर नहीं करने रहते हैं। और एलपीटी पे भी एक सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी मेरे अपलोडेड हैं। बाकी विद टाइम आने वाले समय में एलपीटी पे भी मैं एक सेशन आपको अपलोड कर दूंगा, जहां पर आपको प्रीवियस जो
साल के जो एलपीटी में पूछे गए क्वेश्चंस है, क्या फॉर्मेट रहता है, सारी बातें हम डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो बात रही एलपीटी की। देन मेडिकल, स्टैंडर्ड मेडिकल रहता है, बहुत सारे बैंक्स के एफिलिएटेड आपके हॉस्पिटल्स रहते हैं वहाँ से, या लैब्स रहते हैं जनरली, जहाँ से आपको करवाना रहता है और उनको वहाँ पर शो करना रहता है। तो वो तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो सारी बातें आपको जब आपके पास डीबी मेल आएगा उसमें अटैच सारी चीज़ें आएंगी। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जब भी किसी भी बैंक के लिए कोई भी अपडेट आएगा, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिक्रूटमेंट नंबर 10 में फाइनल सिलेक्शन अचीव किया है, तो मुझे पता है वो मेरे साथ शेयर करेंगे और मैं आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर कर दूंगा वो इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। अब जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखिए, आधार कार्ड वगैरह तो ऑलरेडी आप लोगों के पास है, बाकी जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो तैयार करके रखिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और पेशेंटली वेट कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें कई बार टाइम ले लेती है। बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है कि इतने टाइम के अंदर ही आना है, इतने टाइम के अंदर ही नहीं आना है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, पेशेंस रखिएगा। और आगे टॉपिक वाइज मैं इन सारी चीज़ों पे बात कर लूँगा, जैसे एलपीटी रहता है, एलपीटी पे भी हम बात कर लेंगे। अभी अगर कुछ दिनों में किसी बैंक का मेल आ जाता है तो वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा और उसके थ्रू आपको बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और जो दो मैंने आपको जगह बताई है, एक तो आपका ईमेल और दूसरा आपकी बैंक की ऑफिशियल साइट, उसका रिक्रूटमेंट सेक्शन, इन दोनों जगहों पे ज़रूर नज़र रखिएगा। वहाँ पर आपको अकॉर्डिंगली आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो बी पेशेंट। और आप सभी को बधाइयाँ, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑलरेडी जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन सभी से तो बातें हो चुकी है थ्रू मैसेजेस, थ्रू कॉल, और जिनसे नहीं हो पाई है उनको मेरी तरफ से और सिंह सर की तरफ से मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।